एपिसोड की स्टार्टिंग में टीम यामाटो वहां से जा रही थी। नारुतो रुककर कुछ करने लगता है। साई नारुतो को देखकर रुक जाता है। नारुतो बैठकर उस पत्ते को काट देता है। नारुतो कहता है कि मैं मिशन के टाइम पर भी अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। साई कहता है कि कहीं ये डर तो नहीं रहा है पिछली रात की वजह से। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो, साकुरा और साई बैठे हुए थे। नारुतो कहता है कि कैप्टन यामाटो को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर कैप्टन यामाटो आते हैं और टॉर्च ऑन करते हैं। ये देखकर नारुतो डर जाता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं कि नारुतो तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। साकुरा मिशन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो लोग कब्रें क्यों चोरी कर रहे हैं। यामाटो बताते हैं कि हाँ, वो लोग अमीर लोगों की कब्रों को टारगेट कर रहे हैं और हमें फायर टेम्पल वालों ने हायर किया है। टेम्पल के आसपास 4 टोम्स है और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया है। साकुरा पूछती है कि वो लोग टोम्स को क्यों छुपा कर रखे हैं। यामाटो कहते हैं कि तुम्हें सासुरी पता है ना, जिसने थर्ड कासेकागे को पपेट बना दिया था और एक शिनोबी की बॉडी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है और ये कोई खजाने से कम नहीं होती है। वो लोग अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायर टेम्पल वाले उन्हें रिसीव करने के लिए आने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। यामाटो और साकुरा कहते हैं कि हम लोग ढूंढ कर आते, तुम लोग यहीं रुको। नारुतो और साई बैठकर वेट कर रहे थे। तभी वहाँ से एक उल्लू जाता है तो नारुतो डर जाता है। साई अपनी बुक निकाल कर पढ़ता है कि अगर कोई दोस्त डर जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखना चाहिए, इससे वो शांत हो जाएगा। साई नारुतो के पास जाकर बैठ जाता है और नारुतो के कंधे पर हाथ रखता है। नारुतो डर जाता है और नारुतो कहता है कि ये क्या कर रहा है तू। साई नारुतो को समझाने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो नहीं समझता है। साई अपनी बुक फिर से निकाल कर पढ़ता है कि अगर कोई दोस्त तुम्हारा गलत समझो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये देखकर नारुतो वहाँ से भाग जाता है। नारुतो को कुछ आवाज आती है झाड़ियों में से। नारुतो को लगता है कि वो कब्र चोरी करने वाला है। तभी नारुतो शूरिकेन फेंकता है तो वो एक जंगली सुअर रहता है। जंगली सुअर नारुतो का पीछा करता है तो नारुतो वहाँ से भागने लगता है। नारुतो उससे बच जाता है लेकिन नारुतो से एक सील बैरल खुल जाता है। नारुतो फायर विलेज के एक हिडन टोम के पास आ जाता है। फिर नारुतो उस हिडन टोम के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक कॉफिन गायब रहता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोरा था। नारुतो को लगता है कहीं वो कब्र चोरी करने वाला था। सोरा को भी ये लगता है कि नारुतो कब्र चोरी करने वाला था। नारुतो और सोरा लड़ने लगते हैं। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स यूज करता है लेकिन सोरा शैडो क्लोन्स पर भारी पड़ रहा था। नारुतो नोटिस करता है कि सोरा भी विंड टेक्निक्स यूज कर रहा है। नारुतो सोरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोरा उससे नहीं बात करता है। तभी वहाँ पर मॉन्क्स और टीम यामाटो आ जाते हैं। फिर मॉन्क्स और टीम यामाटो समझा देते हैं नारुतो और सोरा की तुम दोनों एक ही टीम में हो। तभी 2 मॉन्क्स आते हैं और कहते हैं कि एक कब्र चोरी हो गई। तभी चिरुओ कहते हैं कि बाकी की टोम्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दो। सोरा कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। चिरुओ कहते हैं कि ये लोग लीफ विलेज से हैं। मॉन्क्स और टीम यामाटो ऊपर फायर टेम्पल्स की तरफ जाने लगते हैं। तभी नारुतो सोरा से विंड टेक्निक्स के बारे में पूछता है तो सोरा उसे कुछ भी नहीं बताता है। नारुतो ऊपर जाने लगता है। फिर फायर टेम्पल को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मैंने मेरे सपने में देखा था। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।